यहाँ अंदर जा सकते हैं। इसके हमने पास में बनवा दिया ताकि इन्हें इसमें गमले रखे जाएंगे, इसमें घास लगेगी और बीच में भी ऐसे ही गमले रखे जाएंगे, ऐसे ही यहाँ पे कहाँ है आवाज़ का सारे लोग। पाँच ईंटा सुनो, खलाई 5-5 ईंटे से कर दो उसको। और ये बताओ, ये ऐसे ही काम होता है इस तरीके का? है तुम्हारा एस्टिमेट में ये बताओ, ऊपर ये जो बनी है नाली, इसके ऊपर क्या है? ऐसे ही फिनिशिंग नहीं करोगे इसकी? पूरा ढक्कन ही बना है, गैप दिखेगा, लगा लगेगा, वर्क क्वालिटी 4-6 को लगा दो। लेंगे पर्यटन लेंगे, वो पर्यटन अपना आगे जो भी सिस्टम है। विशेष मैम जो शेड वाली बात हो रही थी, 3 फीट की अगर तुम बाउंड्री एक चला दो तो भी तो ये ढका जा सकता है। उसमें बीम डालनी पड़ेगी, लगा ना उस तरफ, देखो उस तरफ फैसला की जो गाड़ी आई तो उसका लोड इतना है कि अपना अभी दब गया। ये विशेष कर इस पर ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ वाले अपने पेमेंट कटे तो चिल्लाया ना। खिड़की के पास भी ग्राउंड नहीं लगा हुआ, पूरा ईटा हट गया। 100% मैं खुद लिख दूंगा कि इसको काट दिया जाए पेमेंट। ठीक है, हाँ बताएं। काम ऐसा करिए, जब तक हम लोग इसको देख रहे हैं, आप जाइए जरा इनको दिखा, सारी चीजें आइए, जाइए देख के आइए, तो हमसे बात करिए, जाइए। क्या कहना था? देखिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, तैयारियां हो रही हैं, काम बहुत तेज़ी पे चल रहा है, यहाँ का प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है और जिम्मेदारी पूर्वक अपना काम कर रहा है। निश्चित तौर पे हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। माननीय राष्ट्रपति जी का हम लोग स्वागत करेंगे और ये हम लोगों के लिए भी एक सौभाग्य का विषय है कि मगहर में हमारी विधानसभा में मेरे लिए विशेषकर ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का और राष्ट्रपति महोदय का, दोनों लोगों का हमें आशीर्वाद मिलेगा मगहर को। इससे आप देख रहे होंगे कि मगहर में उनके आने की वजह से काफ़ी और भी जो विकास कई वर्षों से यहाँ अछूता था वो भी बहुत तेज़ी से हो गया है। जनता को भी इसका लाभ मिलेगा एक पर्यटक के रूप में, ये भविष्य में भी और अभी भी। जब कई बार समस्याएं उठाए हैं, शुगर यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं, कताई मिल बंद पड़ी हुई, अगर वो चालू हो जाए तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिल जाएगा। देखिए ये विषय अभी 5 तारीख का नहीं है, ये विषय 5 तारीख के बाद का है और निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र के लिए, विकास के लिए जितना भी लड़ना पड़ेगा, 24 घंटे जाना पड़ेगा, चाहे जहाँ जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छी तैयारी चल रही है और यह संत कबीर नगर के सौभाग्य का विषय है कि इस देश के राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है, पदार्पण हो रहा है और जिस तरह से बड़ी व्यवस्था के साथ तैयारी चल रही है, मुझे लगता है पूरा ठीक प्रकार से कार्यक्रम सफल होगा। देखिए कताई मिल के विषय पर ठीक प्रकार से विषय रखा जाएगा। हम इस जिले की जो भी समस्याएं हैं, जो मेरे तक आई हैं, उसे सदन में भी रखने का प्रयास किया। यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय अंकुर राज तिवारी जी, उन्होंने भी रखने का प्रयास किया और उसका निवारण होगा समय आने पर। कितनी खुशी की बात है। देखिए यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति महामहिम कोविंद जी आ रहे हैं, तो ये हम सब के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे जनपद में राष्ट्रपति महोदय का आगमन हो रहा है और जिस कार्य के लिए जिस स्थान पर वो आ रहे हैं, ये वास्तव में दुनिया का सबसे ऐतिहासिक स्थान है। ये मगहर जो संत कबीर नाम से जाना जाता है, जिस कबीरदास ने कहा था, एक जीवन की अवधारणा दी थी, कहा था कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। भगवान उसी के हृदय में है जिसके हृदय में सच्चाई है। और कबीरदास की ये जो कर्मस्थली, इसका जो आज ये स्वरूप देख रहे हैं, ये हमारे पूर्व सांसद स्वर्गीय शरद त्रिपाठी जी की परिकल्पना, उन्होंने इसके लिए प्रयत्न किया और उन्होंने अपने कार्यकाल में
इसके लिए उद्घाटन के लिए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बुलाया था और तब ये स्थान बहुत ही उजड़ा हुआ स्थान था। लेकिन उनकी एक मूर्ति तक नहीं लग पाई विधायक जी। नहीं, ये इस विषय पे चर्चा है, इस विषय पे काम चल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी यहाँ मूर्ति स्थापित होगी। ये हम सबकी मांग भी है कि आदरणीय शरद जी का यहाँ पर एक मूर्ति लगे, क्योंकि उनके मानस की ये परिकल्पना रही है और आज वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है। इतना सुंदर तरीके से जो ये स्थान विकसित हुआ है, ये हम सब के लिए बड़े गौरव का विषय है। संत कबीर नगर के लाखों लोगों के लिए ये गौरव का विषय है और मैं तो बहुत अभिभूत हूँ। मैं इसके लिए अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पूज्य योगी जी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके प्रयत्नों से आज यह स्वरूप दिखाई दे रहा है और उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम होने जा रहा है 5 तारीख को। हम सब का गौरव और मान बढ़ेगा, इस जनपद का गौरव और मान बढ़ेगा और मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ कि आप सब भी इसमें सम्मिलित हों और जो यहाँ का इतिहास है वह इतिहास दुनिया के सामने उपस्थित हो सके।